आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स, फ्रंटियर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स एटसेट्रा। तो एक्सटीरियर पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है। Let A be a subset of a metric space XD, then a point A belonging to X is said to be an exterior point of A if it is an interior point of A complement, means it is interior point of X minus A. The set of all exterior points of A is called exterior of A and is denoted by EXTA or E of A. तो इसका मतलब ये हुआ कि E of A क्या है, A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, या यूं कह सकते हैं कि X माइनस A का इंटीरियर। फॉर एग्जाम्पल मान लो RD यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है और A जो है वो है आपके पास ओपन इंटरवल 0 2 सबसेट ऑफ R। उस केस में एक्सटीरियर ऑफ A इज गिवन बाय X माइनस A का इंटीरियर। X माइनस A मीन्स A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक R है, उस R में से आप क्या करो 0 2 को रिमूव कर दो, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 पे आ जाओ और 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे तो 0 इंक्लूडेड नहीं था तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड कर लिया, यहाँ 2 इंक्लूडेड नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड कर लिया। अब इसका लेना इंटीरियर। अब इसका इंटीरियर लोगे तो ये सब ओपन इंटरवल में बदल जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपके पास दिस इज एक्सटीरियर ऑफ ए। अब थ्योरम है छोटी सी, मतलब कुछ रिजल्ट्स हैं एक्सटीरियर ऑफ ए के ऊपर। मान लो ए सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस XT का, तो उस केस में फर्स्ट रिजल्ट क्या है, एक्सटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट। हमें ये पता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और हमें ये पता है कि किसी भी सेट का इंटीरियर ओपन सेट होता है। तो इसलिए जब ये ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है तो एक सेट का इंटीरियर हो गया ना, सो एक्सटीरियर ऑफ ए इज आल्सो एन ओपन सेट। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। वी नो दैट बी इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन बी एज प्रूव्ड अर्लियर। सो अगर हम इस रिजल्ट में बी को ए कॉम्प्लीमेंट पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर मींस एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन एक्सटीरियर ऑफ कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। ये गलत लिख दिया है मैंने बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट। देन थर्ड रिजल्ट देखो, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटीरियर। बाय डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट एंड देन इंटीरियर। अब जब आप दो बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटीरियर। नेक्स्ट रिजल्ट, इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, एक्सटीरियर ऑफ बी इज कंटेन्ड इन एक्सटीरियर ऑफ ए। कैसे प्रूव करोगे, ए कंटेन्ड इन बी है तो बड़े वाले का कॉम्प्लीमेंट छोटा और छोटे का बड़ा होता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों साइड इंटीरियर ले लो तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। ये किसकी वैल्यू है, एक्सटीरियर ऑफ बी की, ये किसकी वैल्यू है, एक्सटीरियर ऑफ ए की। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन विद एक्सटीरियर ऑफ बी। अब एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट एंड देन इंटीरियर। अब डी मॉर्गन लॉ लगाओगे तो ये कॉम्प्लीमेंट खोलोगे तो ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूरे का इंटीरियर। सो ए कॉम्प्लीमेंट फिर इंटीरियर वाली थ्योरम लगा लेना, तो इंटीरियर वाली थ्योरम से इसका अलग से इंटीरियर देन इंटरसेक्शन फिर इसका अलग से इंटीरियर, ये आ जाएगा। ये किसके बराबर है, एक्सटीरियर ऑफ ए के, ये किसके बराबर है, एक्सटीरियर ऑफ बी के। सो दिस प्रूव द रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट देखो कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए सुपरसेट ऑफ, ये सुपरसेट का साइन है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। हमें ये पता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटीरियर। अब इस कॉम्प्लीमेंट को खोलोगे डी मॉर्गन लॉ से तो ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन में चेंज हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और पूरे का आपके पास इंटीरियर। अब इंटीरियर वाली थ्योरम क्या कहती है कि यूनियन में इक्वालिटी नहीं होती, सिर्फ एक साइड होता है। सो दिस इज ए सुपरसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। दिस इज एक्सटीरियर ऑफ ए, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ बी एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट।
नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, ये जो सब कुछ आप काम कर रहे हो ना, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आ सकती है आपको कि एक्सटीरियर की डेफिनेशन बताओ, एक्सटीरियर ऑफ ए की बताओ, फ्रंटियर ऑफ ए सेट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, तो ये सब और छोटे छोटे एग्जांपल्स तो आपको 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो किस तरह से करना है। लेट ए बी कंटेन्ड इन एक्स टी, देन इज point A belonging to X is called frontier of A, denoted by FRA if A is neither an interior point nor an exterior point of A। मतलब ना तो वो A का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, ना A का एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो FRA क्या हो गया, A इंटीरियर में भी नहीं होगा, तो A इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ A और उस सारे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब डिस्कस कर रहे हैं हम एग्जांपल। मान लो ए है आपके पास ओपन इंटरवल 0 2, जैसे पहले लिया था रियल लाइन में, तो उस केस में फ्रंटियर ऑफ ए आपका क्या बनेगा, फ्रंटियर ऑफ ए हो गया ए इंटीरियर। ए इंटीरियर मींस 0 2 का इंटीरियर, मतलब 0 2 का इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए हम पहले ही निकाल चुके हैं, -∞ से 0 यूनियन टू इंफिनिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था ओपन इंटरवल, और इस सारे का कॉम्प्लीमेंट यहां से लेके यहां तक जितना है पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन किस किस की बन गई, -∞ से 0 भी है यहाँ पे, 0 से 2 भी है यहाँ पे, और 2 से इंफिनिटी भी है यहाँ पे। तो इन सब की यूनियन है और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जो जो पॉइंट छूट गया वही तो आएगा ना। देखो ये जो 0 पॉइंट है वो यहाँ भी इंक्लूड नहीं हुआ और यहाँ भी इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसका 0 छूट गया। इसी तरह से 2 पॉइंट यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 भी छूट गया। तो दिस सेट हैज 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स 0 एंड 2। सो फ्रंटियर ऑफ ए हैज 2 पॉइंट्स 0 2। अब हम निकालते हैं बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं। वो फ्रंटियर पॉइंट्स जो सेट के अंदर कंटेन करें ए सेट के अंदर, वो कहलाते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। तो if अगर A सबसेट है xt का, then a point A belonging to X is said to be a boundary point of A, denoted by boundary of A if it is frontier point of A and belongs to A। means boundary of A क्या हो जाएगा, frontier of A intersection with A। एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास हो गया, A को हम फिर से 0 2 ले लें RD में, तो वी हैव बाउंड्री ऑफ A क्या आ गया, FRA इंटरसेक्शन A। अभी हम पहले ही सारा कुछ निकाल चुके हैं। FRA आएगा 2 पॉइंट्स का सेट 0 2 और इसका इंटरसेक्शन A मींस ओपन इंटरवल 0 2। अब 0 2 पॉइंट यहाँ तो है ही नहीं, इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं, तो एम्प्टी आ गया। तो ओपन जो भी इंटरवल लोगे उसकी बाउंड्री क्या आएगी, एम्प्टी सेट आएगी। अब अगर मैं क्लोज्ड ले लूं इसी में, तो क्या हो जाएगा, FRB अगर मैं निकालूं तो B इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ B पूरे का कॉम्प्लीमेंट। वो क्या आ जाएगा, B इंटीरियर, इसका इंटीरियर क्या हो गया 0 2 ओपन इंटरवल, एक्सटीरियर ऑफ B क्या हो जाएगा, पहले की तरह इसका एक्सटीरियर आएगा -∞ से 0 और 2 से इंफिनिटी तक। तो अब फिर से फ्रंटियर ऑफ A तो वही आ रहा है 0 2 2 पॉइंट्स का सेट, लेकिन बाउंड्री में चेंज आ गया क्योंकि FRB इंटरसेक्शन B लिया, तो ये 2 पॉइंट इंटरसेक्शन विद क्लोज इंटरवल 0 2। अब क्लोज इंटरवल में तो 0 भी है और 2 भी है, तो ये दोनों पॉइंट इसके अंदर है, तो यही आपके पास आ गई बाउंड्री। तो दोस फ्रंटियर पॉइंट्स मींस क्लोज इंटरवल की बाउंड्री क्या है, जो उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, मींस 0 एंड 2। अब थर्ड एग्जांपल में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि अगर n मान लो मैंने ले लिया नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि रियल लाइन में कंटेन्ड है, देन बाउंड्री ऑफ n इज टोटल n। कैसे, फ्रंटियर ऑफ n अगर मैं निकालूं तो n इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ n पूरे का कॉम्प्लीमेंट। n का इंटीरियर तो एम्प्टी होता है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एक्सटीरियर ऑफ n निकालना है, मींस n कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालना है आपको। अब n कॉम्प्लीमेंट, n जो है वो तो दूर दूर बिखरे हुए पॉइंट्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इंटरवल बनेंगे आपके, ऐसे बनेंगे जैसे पहला इंटरवल बना -∞ से लेके 1 तक ओपन इंटरवल, फिर 1 से लेके 2 तक ओपन इंटरवल, सारे ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब इसका इंटीरियर लोगे तो वही n कॉम्प्लीमेंट ही आएगा और फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट होने से क्या आ गया, n। सो इट मींस पूरी जो n है बाउंड्री जब आप निकालोगे तो फ्रंटियर ऑफ n इंटरसेक्शन n मींस n इंटरसेक्शन n एंड दैट इज n। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में पूरी की पूरी ही नंबर्स उसके बाउंड्री होते हैं। सिमिलरली अगर इंटीजर्स का सेट लोगे तो उसमें भी बाउंड्री ऑफ z इज z। देन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देखो क्या होती है, 2 मैट्रिक्स D and D star on same set X are said to be equivalent if and only if every D open set
इज डी स्टार ओपन सेट एंड कन्वर्सली। तो उसके लिए मान लो एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है और उसमें एक दूसरी मीट्रिक डी स्टार हमने डिफाइन कर रखी है एम डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, जो कि पॉजिटिव है, such that x d star is also a metric space, then d and d star are equivalent metric, ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, एस एक्स आर आर पॉजिटिव बी एनी डी ओपन स्फीयर इन एक्स डी ले लिया, मीन्स ओपन स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू मीट्रिक डी ले लिया। अब डी स्टार ओपन स्फीयर एस स्टार एक्स आर वन कंसिडर कर लो विद रेडियस आर वन इक्वल टू एम, डी की जगह आर पुट कर लो, एम आर वन प्लस आर, तो ये रेडियस ले ली। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एस स्टार एक्स आर वन जो होगा वो एस एक्स आर के अंदर कंटेन होगा। तो उसको कैसे प्रूव करें, लेट यहाँ से एक पॉइंट लेट कर लो, लेट y बिलोंग्स टू एस स्टार एक्स आर वन, इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन आर वन। डी स्टार एक्स वाई की ये वाली वैल्यू है, आर वन की ये वाली वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गई आपके पास लाइन, और कुछ चीजें कट रही हैं, ये इससे कट गया तो डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर आ गया। सो y बिलोंग करेगा एस एक्स आर के अंदर, एंड देयरफॉर एस स्टार एक्स आर वन इज कंटेन इन एस एक्स आर। तो एक रिजल्ट हो गया। कन्वर्सली अब आप मान लो एस स्टार एक्स आर वन कोई डी स्टार ओपन स्फीयर है एक्स डी स्टार, मतलब a sphere with respect to metric d star, we claim that there exists SXR with r की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहीं से जब आप r की वैल्यू निकालोगे ना r1 की टर्म्स में, तो यही वाली वैल्यू आपकी आएगी। तो विद r इक्वल टू दिस SXR will be contained in S star XR1। तो हम क्या करें, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं y, यहाँ से y बिलोंग्स टू एस एक्स आर, दिस इंप्लाइज d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन r। तो अब d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास दे रखा है, वहां से ये दे रखा था ना d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ लिख दो d ऑफ एक्स वाई की इन टर्म्स ऑफ d स्टार, और ये वाली वैल्यू जो है r की है, ये r की पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आई, कुछ चीजें कट गई हैं, तो d स्टार एक्स वाई आ जाएगा लेस देन r1, एंड सो y बिलोंग्स टू s स्टार x r1। तो हेंस आपके पास क्या आ गया कि s x r इज कंटेन्ड इन s स्टार x r1। तो दोनों तरह से आ गया, तो इक्वल हो गया ना, s x r जो है वो इक्वल हो गया s स्टार x r1 के। हेंस thus we have proved that D open sphere is contained in some D star open sphere and conversely, and therefore both metrics are equivalent metrics, and this proves the result.